हे गाइस, हाउ आर यू। मैं आपकी दोस्त ज़िंदगी आउट ऑफ बॉक्स में आज फिर से कुछ बढ़िया ट्रिक्स लेके आई हूँ आपके लिए। होप सो ये सारे टिप्स आपको अच्छे लगेंगे। अगर अच्छे लगे तो आप अपने लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना। तो आज मैं आप कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ आपके साथ जो कि मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। दैट्स मीन 8 ways टू स्टे मेंटली स्ट्रॉन्ग इन योर बिजी लाइफ, राइट। सो वो हम वन बाय वन देखते हैं कि वो ऐसे कौन से 8 बातें हैं जो हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। The first one is write down 3 things you are grateful for every day. It means हमें डेली डायरी मेंटेन करनी चाहिए जिसमें हम हमारे डे में जो कुछ हुआ है, कुछ भी चीज़ें हमारे साथ हुई है, कुछ सैड हो या फिर हैप्पी हो या फिर कुछ अमेजिंग हो या फिर कुछ ऐसे एक्साइटेडमेंट वगैरह, सब हमें मेंटेन करके रखना चाहिए। क्योंकि जब भी हम फ्यूचर में अगर वो पढ़ने पलटेंगे ना तो ऑब्वियसली हम उस टाइम कुछ अलग ही महसूस कर सकते हैं। तो हमें अगर डायरी मेंटेन करने की आदत पड़ गई तो ऑब्वियसली हम बहुत कुछ उसमें लिख के रख सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हम डायरी मेंटेन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें 3 चीज़ें हमेशा लिखनी चाहिए डेली बेसिस पे, जो कि हमारे पास सबसे ज़्यादा या फिर हमें सबसे ज़्यादा खुशी देती है। दैट्स मीन्स हम भगवान का शुक्र अदा कर सकते हैं उस चीज़ के रिलेटेड। तो कुछ भी हो, मान लो आपके पेरेंट्स आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो ये भी एक प्लस पॉइंट है हमारी लाइफ में। या फिर आपके पास मीन्स अच्छी खासी जॉब है, आपके ऑफिस में सारे कलीग्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, या फिर हमें घर में बहुत शांति और सुकून से लाइफ मिलती है। तो ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कि हमें हमेशा मेंटली स्ट्रांग बनाती है और हमेशा खुश रखती है, तो इनको हमें हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। क्योंकि ये जो है उसी की बेसिस पे हम मेंटली बहुत स्ट्रांग बनते हैं। तो ऐसी डेली कम से कम 3 बातें हमें डायरी में मेंटेन करनी ही चाहिए, मीन्स लिखने चाहिए। द सेकेंड वन इज़ नेवर आर्ग्यू विथ स्ट्रेंजर। इट्स मीन्स अगर हमें मेंटली स्ट्रांग बनना है तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें स्ट्रेंजर से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए या फिर आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमें पता होता है स्ट्रेंजर आर द स्ट्रेंजर्स। इट्स मीन्स हमें एक तो अननोन पर्सन से बात कर रहे, ऊपर से उनसे झगड़ा भी कर रहे। मान लो किसी भी चीज़ के रिलेटेड हो, या फिर आपकी बहुत कीमती चीज़ उनके पास है या फिर उन्होंने खो दिया या फिर गलती से उनकी ओर से कुछ ना कुछ आपसे मिस्टेक हो गई, मीन्स आपकी ओर से या फिर उनकी ओर से, तब हम उनको जाके झगड़ते। तो ये सही तरीका नहीं। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक तो हमारा टाइम निकल जाता है, ऊपर से हमारा माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है, और थर्ड थिंग हमें उससे कुछ भी हासिल नहीं होता जब हम स्ट्रेंजर से झगड़ते। तो ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि इन केस अगर चीज़ उन्होंने हमारा लॉस, उस चीज़ से हमारा लॉस हुआ है जो उनकी वजह से टूट गई है या खो गई है या फिर कुछ तो प्रॉब्लम हुई है, तो ठीक है, उस पर हम कुछ और वे से उनको हैंडल कर सकते हैं। बट इट्स नॉट कि हमें हमेशा उनके साथ आर्ग्यू ही करना चाहिए। आर्ग्यू करने से हमारी ये 3 चीज़ें पे मीन्स हमारा लॉस होता है। एक तो हम मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, सेकंड हमारा टाइम जाता है, ऊपर से हमारा जो मीन्स हम जो आर्ग्यू करते हैं उसमें भी हम फिज़िकली और मेंटली दोनों में से डिस्टर्ब होते हैं। तो बेस्ट है कि हमें उनकी वजह से मीन्स वो जैसा है, मीन्स किस टाइप का आपका नुकसान हुआ है उसके बेसिस पे हम उनसे बात कर सकते हैं और चीज़ें इजीली हैंडल हो सकती है। सो हमें कभी भी स्ट्रेंजर से आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। द थर्ड वन इज़ सेलिब्रेट योर सक्सेस मोर ऑफन। इट्स मीन्स हमें हमेशा खुद का सक्सेस हमेशा जब भी टाइम मिले ना तब हमें इंडिविजुअली हो या फिर किसी के वो बांटना चाहिए या फिर सेलिब्रेट करना चाहिए। क्योंकि जब भी हम छोटी छोटी अचीवमेंट करते हैं ना उसके बेसिस पे हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, और यही तो है सबसे लाइफ की बड़ी खुशी। जब भी अगर आप मान लो जल्द भी इनके साथ ने डिसाइड किया कि मुझे कल सुबह जल्दी मिनिमम 5 मिनट्स जल्दी उठना है। अगर मान लो आप 7 बजे उठते तो आपने डिसाइड किया कि मुझे 6:55 को उठना है या फिर मॉर्निंग में सुबह इतनी जल्दी उठना है। तो अगर आपने वो अचीव किया तो ऑब्वियसली हमें खुद की पीठ थपथपानी चाहिए उस टाइम के बेसिस पे, और हमें खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो हम अगर ऐसे ही करेंगे ना, अगर आपको ऐसी आदत लगे ना तो आप बहुत खुश रहोगे और मेंटली उसमें बहुत स्ट्रांग भी रहोगे। क्योंकि आपको पता है अगर आप हैप्पी रहोगे तो ऑब्वियसली हम अंदर से और बाहर से दोनों से बहुत स्ट्रांग रहते हैं और बहुत खुशी फील करते हैं। तो हमें ये डेली बेसिस पे करना चाहिए। किसी भी छोटी छोटी चीज़ में हमें खुशी ढूंढनी चाहिए, और अगर आपने कोई छोटा सा भी टारगेट अचीव किया ना तो ऑब्वियसली हमें वो सेलिब्रेट करना ही चाहिए। और इसके बेसिस पे हमारी मेंटलिटी या फिर हमारी मेंटल इमोशनल स्ट्रांगनेस पता चलती है। द नेक्स्ट वन इज़ स्टॉप कंपेयरिंग विथ अदर्स एंड फोकस ऑन योर सेल्फ। इट्स मीन्स
हमें कभी भी किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, स्पेशली खुद का। तो क्योंकि आपको पता है, अगर आप खुद से प्यार करोगे ना, ऑब्वियसली सारी दुनिया आपके मीन्स आपसे प्यार करेगी। अगर आप खुद का ही हेट करोगे, अगर हर बात पे अगर किसी और से आप कंपेयर करोगे खुद को भी, किसी भी चीज़ के रिलेटेड, स्टडी के रिलेटेड हो, माइंड के, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, स्टेटस, या फिर आपका जो कुछ भी नॉर्मल चीज़ें भी ली, अपनी कम्युनिकेशन करने का तरीका या फिर रहने का तरीका, एटीट्यूड, एवरीथिंग, अगर हर बात अगर कंपेयर करने गए आप किसी से भी, तो ऑब्वियसली हम हमेशा सैड रहते हैं और हम हमेशा खुद को कोसते रहते कि यार मैं ऐसा क्यों दिखता हूँ, अगर मैं ऐसा दिखता तो ये होता, या फिर हमारे पास इतना पैसा होता तो हम ऐसे जीते, या फिर मेरे पास गाड़ी, बंगला, बाइक, वॉट एवर इज़ द थिंग्स, या फिर मैं बहुत मेंटली मीन्स स्टडी में अव्वल होता तो मे बी मैं कुछ और होता। तो ऐसी चीज़ें अगर हम सामने वाले के अंदर ऐसी चीज़ें देखेंगे तो ऑब्वियसली हम खुद को इतना ज़्यादा अब्यूज़ करते हैं। तो बेस्ट है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी लाइफ अलग है और आपकी लाइफ अलग है, और ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर कंपैरिजन करने गए ना तो आप लाइफ में कभी भी खुश नहीं रहेंगे। तो बेस्ट है कि कंपेयर करना छोड़ दो और खुद पे ज़्यादा फोकस करो, और हर चीज़ के रिलेटेड जितना आप मीन्स आपको टाइम मिलता है खुद के लिए, उसमें आप कुछ न्यू एडवांस स्किल सीखो। इट मे बी फॉर एग्जांपल, अगर आपका कम्युनिकेशन थोड़ा वीक है तो आप कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट बनो। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें या फिर आपकी जो हॉबीज़ है उसको आप डे बाय डे यूज़ करो, और उसके बेसिस पे आप एक न्यू स्किल आप में ऐड किया करो। तो इससे बेसिस पे ये होता है कि हम आगे जाके जो आपका जो हॉबी है या फिर आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बहुत हाई लेवल तक जाएगा। तो ये भी आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाता है। द नेक्स्ट वन इज़ यूज़ मोर पॉजिटिव वर्ड्स। इट्स मीन्स हमें हमेशा पॉजिटिवली बात करनी चाहिए खुद के साथ, दूसरों के साथ, या फिर कोई भी हो। तो किसी के भी रिलेटेड अगर आप बात करें तो ऑब्वियसली हमें पॉजिटिवली ही बोलना चाहिए, या फिर पॉजिटिव ही थिंग्स लेनी चाहिए। या फिर किसी ने अगर आपसे कुछ बोला तो वो भी चीज़ें हमें पॉजिटिवली ही लेनी चाहिए। इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि अगर हमारा नज़रिया बदल गया लाइफ को देखने का एज ए पॉजिटिव वे से, तो एक तो हमारी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, ऊपर से हम मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग बनते जाते हैं और हम हमेशा खुश रहते हैं। आप एक बार ट्राई भी करके देख सकते हो कि अगर आप मान लो आपके सामने कोई बंदा है, इट में भी थोड़ा बहुत तो दिखने में अच्छा ठीक ठाक दिखता है, बट अगर आपने उसकी तारीफ बहुत दिल खोल के की, इट्स मीन्स आप बहुत अच्छे दिखते हो, आपकी हाइट इतनी अच्छी है, आपकी बॉडी इतनी अच्छी है, या फिर आप इतना स्ट्रांग जिम वगैरह करते हो तो अब ऑब्वियसली आप ऐसे दिखते हो, आपके बाल ऐसे हैं, या फिर आप कम्युनिकेशन करते वक्त बहुत मीन्स स्टैंडर्ड लेवल के वर्ड्स यूज़ करते हो, या फिर किसी को भी आप एक्सप्लेन करते वक्त बहुत समझदारी से एज अ बच्चा काइंड आप उनको पढ़ाते हो। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें लेकर अगर उनको पॉजिटिवली बोला जाए या फिर उनकी तारीफ़ की, तो ऑब्वियसली वो कुछ उनके ऊपर हमारा इंप्रेशन कुछ और ही पड़ता है, और वो उनके अंदर हमारी इमेज बैठ जाती है कि ऑब्वियसली कितना बंदा कितनी हाई लेवल की बातें करता है मेरे साथ, या फिर कितना कनेक्टिविटी है हमारे अंदर। वो हर चीज़ पे हमें मीन्स छोटी छोटी बात पे वो मुझ पे फोकस करता है, ऐसा सामने वाले को हमेशा लगता है। तो उसके जो माइंड में हमारी इमेज बन जाती है ना, वो ऑब्वियसली बहुत अलग तरीके की होती है। तो इससे क्या होता है, जब भी अगर आप उनसे मिलोगे या फिर बात करोगे तो वो अग्रेसिवली आपसे मिलने के लिए या फिर बात करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए हमारी लाइफ में, क्योंकि और वैसे भी हमें दिल से सबकी तारीफ़ करनी चाहिए, कितना भी बुरा क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बट हमारी लेवल वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम सामने वाले को कैसे देख रहे हैं या फिर किस वे से देख रहे हैं। तो बेस्ट है कि हमें हमेशा पॉजिटिव ही वर्ड्स या फिर हमारा नेचर, बिहेवियर, एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही रखना चाहिए, जो कि सामने वाले पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। द नेक्स्ट वन इज क्राई व्हेन यू आर रियली सैड। एक्चुअली ये जो एग्जाम्पल है मीन्स ये जो मेंटली स्ट्रांग बनाने वाला जो वे है, ये इट्स रियली यूज़फुल, क्योंकि हमें पता होता है वैसे हमें दुख और सुख दोनों साथ में ही मिलता है। जब हम दुखी होते हैं ऑब्वियसली उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम खुश भी होते हैं, और अगर ज़्यादा खुश रहेंगे ऑब्वियसली हमें दुख भी मिलता है, और ये दोनों का हमेशा खेल चलता रहता है, इसलिए तो हमारी लाइफ ऐसी है। अदरवाइज़ अगर हम हमेशा खुश रहते तो ऑब्वियसली हमें दुख का कोई भी मीन्स उसकी वैल्यू ही नहीं पता चलती ना। तो बेस्ट है कि हमारे लाइफ में दोनों आते जाते रहते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि
कुछ ऐसा सैडनेस आता है हमारे ऊपर, या फिर कुछ हम इतना गम में जाते हैं, या फिर हमें इतना ज़्यादा दुख होता है कि हम एक तो किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते, कुछ भी हो जनरल। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपका जो दुख है अगर वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो हमें अगर हमारा मन कर रहा है कि रोने के लिए, तो ऑब्वियसली हमें रोना चाहिए, दिल खोल के हमें रोना चाहिए, क्योंकि उससे एक तो ये होता है कि हमारा मन हल्का हो जाता है। बाद में हमें जब भी आप एक बार ट्राई कर सकते हो कि मान लो आपका दिल बहुत दुखी है और आपको रोने का मन कर रहा है, तो आप जी भर के रो लीजिए, जितना चाहता आपका मन चाहता है तब तक आप रोते जाओ। उसके बाद अगर आप देखोगे, उसके बाद अगर ठंडे दिमाग से सोचोगे ना, तो आपकी जो प्रॉब्लम थी, इतने दिन आपको सता रही थी, जो उसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा था, तो ऑब्वियसली वो सॉल्यूशन भी मिल सकता है आफ्टर क्राइंग। और आपका मन बहुत हल्का सा हो जाता है जब भी आप रोते हो। रोने के बाद ये सारा महसूस होता है और आपको बाद में लगता है यार इतनी छोटी प्रॉब्लम थी तो मैं इतना दुखी क्यों था, ये भी आपको फील होता है। तो एक बार ये आप ट्राई ज़रूर करना है और मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में कि आपको सच में क्या फ़ील हुआ। तो ऐसे लाइफ में बहुत छोटे छोटे या फिर बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं और रोने का मन कर रहा ना, तो हमें दिल खोल के रोना चाहिए। तो इससे क्या, एक तो हम मेंटली बहुत स्ट्रांग बनते हैं, ऊपर से हमें जो प्रॉब्लम हमें सता रही थी उसका भी हमें सोल्यूशन मिल सकता है और ऑब्वियसली मिल भी जाएगा। द लास्ट वन इज स्पेंड सम टाइम अलोन रेगुलरली। ये भी बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि जब भी हम अकेले टाइम स्पेंड करते ना, तो हम खुद के साथ बातें करते हैं और हम महसूस करते हैं कि हमने दिन भर क्या किया, कौन सी चीज़ हमें सेटिस्फैक्शन दे के चली गई, या फिर हमें हैप्पीनेस कौन सी चीज़ से हुआ, या फिर हम दुखी किस चीज़ से हुए, या फिर हमें जो कुछ हमारे डे बाय डे में चल रहा है, या फिर अगर होल डे का एग्जांपल लिया तो ऑब्वियसली हम सारा डे का एनालिसिस करते हैं उस टाइम जब भी हम अकेले होते हैं तब। और ये हमें हमेशा खुद के लिए कम से कम दिन में आधा घंटा तो निकाल ही देना चाहिए। और हमें खुद को पूरा जो दिन में हुआ या फिर किसी भी चीज़ के रिलेटेड अगर हमें सोचना है, तो ऑब्वियसली हम खुद से बातें करके उसमें से प्रॉब्लम हो, सॉल्यूशन हो, या फिर कुछ न्यू करने वाली थिंकिंग हो, कोई भी क्रिएटिविटी हो, ये सारे के सारे मन ही मन। जब आप अकेले टाइम स्पेंड करते हो ना, उसी टाइम ये आपको सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। तो बेस्ट है कि हमें दिन में कम से कम आधा घंटा खुद के लिए निकालना चाहिए और खुद से ही बातें करनी चाहिए कि एक्चुअल में मुझे क्या चाहिए लाइफ की ओर से, या फिर मुझे लाइफ में क्या करना है, मेरे सपने कौन से हैं, मुझे सेटिस्फैक्शन किस चीज़ से मिलता है, कि मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। किसी भी छोटी छोटी बात के रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उससे मैं सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये सारी जो बातें ना, वो अब खुद से बात मिल सकती है। अगर आप खुद के साथ कम से कम आधा घंटा स्पेंड कर रहे हो 24 आवर्स में से, तो ऑब्वियसली आपका जो लाइफ को देखने का नज़रिया है ना, वो बहुत अलग हो जाएगा, या फिर इट में भी टोटली चेंज भी हो जाएगा। क्योंकि अगर आप खुद से बातें कर रहे हो ना, तो ऑब्वियसली आपका जो वे है लाइफ को देखने का, वो टोटली चेंज होता है। उससे एक तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है और आप राइट वे में जाते हो और पॉजिटिवली थिंकिंग करते हो हर चीज़ के रिलेटेड। तो ये हमें एक तो मेंटली स्ट्रांग बनाता है, ऊपर से हम बहुत हैप्पीली लाइफ स्पेंड करते हैं। तो होप सो ये जो मैंने ट्रिक्स बताई ये आपको काम के लगे और आप अपने लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।